किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान की दो नई किस्में आपको बताएंगे जो बहुत ही बढ़िया उत्पादन देने के लिए जानी जाती हैं। किसान साथियों, हमने सोचा अभी काफ़ी समय है आपके लिए पहले से ही वीडियो तैयार कर दिया जाए, क्योंकि बाद में जब धान के बीज की खरीदारी का समय आता है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हमें किस बीज की किस किस्म की खरीदारी करनी चाहिए। तो अगर आप पहले से ही तैयारी बना के रखेंगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, समय रहते आप बीज की खरीदारी भी कर लेंगे, जिससे वो बीज भी आसानी से आपको मिल पाएगा। अगर आप कोई भी फसल लगाते हैं तो पहले से ही आपको तैयारी करनी पड़ती है, ताकि हमें जो उस फसल है उस फसल की अच्छी किस्म मिल सके, ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। अब फसलों का उत्पादन बीजों की वैरायटियों के हिसाब से काफ़ी निर्भर करता है। भले ही आप चाहे जितना अच्छे से खेती करते हो, लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी के अच्छी वैरायटी के बीज नहीं मिलेंगे तो आपको उत्पादन भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, चाहे जितना आप खाद लगाइए पानी लगाइए। लेकिन जो किस्म आपने लगाई हुई है, अगर उसकी उत्पादन क्षमता ही ज़्यादा नहीं है तो कहाँ से आप ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। तो आज हम दो ऐसी नई किस्में आपके लिए लेके आए हैं जो 2025 में अगर आप धान लगाने वाले हैं तो इन दोनों में से ये दोनों किस्में काफ़ी अच्छी हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं पहली नई किस्म कौन सी है। पिछले साल इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग थी। ये किस्म सवाना कंपनी की है, सवाना सीड्स के द्वारा इसको तैयार किया जाता है और हाइब्रिड धान की किस्म है। इसका नाम है सवा 7501। किसान साथियों, पंजाब हरियाणा के आसपास इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग हुई थी और काफ़ी बढ़िया उत्पादन क्षमता भी इस वैरायटी में देखी गई है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या विशेषताएँ सवा 7501 में पाई जाती हैं। किसान साथियों, सवाना सीड की हाइब्रिड धान की ये वैरायटी है। ये धान एक मध्यम लंबाई वाला धान होता है। इसका दाना मोटा और लंबा होता है। ये धान आपको कम खाद कम पानी में भी बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता रखता है। ये किस्म जो है इसमें झुलसा के प्रति अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। इसमें कल्ले का फुटाव काफ़ी अच्छा होता है। जितने ज़्यादा कल्ले वैरायटियों में आते हैं, पौधे में आते हैं, उतना ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। इस किस्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके जो खाली दाने रहने की समस्या होती है वो इसमें काफ़ी कम या ना के बराबर होती है। ऐसा नहीं कि हाँ 100% दाने का भराव हो जाएगा, लेकिन अधिक से अधिक दाने का भराव हो जाता है, जिससे उत्पादन अच्छा मिलता है। भले ही बाली में चाहे जितना दाने आए, लेकिन अगर दाने का भराव अच्छे से नहीं होगा, फरहा वाले दाने ज़्यादा हो जाएंगे, तो उत्पादन भी उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो इसमें ये समस्या काफ़ी कम देखने को मिलती है। इसके दाने बराबर मात्रा में भरे हुए आपको दिखाई देंगे। और अगर हम कुछ दूसरी बातों के बारे में जानें तो एक मध्यम अवधि की वैरायटी है। पकने का समय 125 से 130 दिन के आसपास बताया गया है। अब ये जो पकने का समय होता है ये क्षेत्र के हिसाब से, पानी देने के तरीके के हिसाब से ऊपर नीचे भी हो सकता है, 10-5 दिन कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये वैरायटी औसतन 125 से 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। अगर हम उत्पादन क्षमता के बारे में जानें तो बहुत बम्पर उत्पादन देती है। 35 कुंटल तो आसानी से उत्पादन आपको दे ही जाएगी। अगर आप बहुत अच्छे से एकदम वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, मौसम का सही से साथ मिल जाता है, सही समय पे अगर आपकी मिट्टी भी उपजाऊ है और अच्छे से आप पानी लगाते हैं, खासकर नहरों से सिंचाई करते हैं, तो वहाँ पे ये 40 कुंटल या उससे उसके आसपास उत्पादन ये दे सकती है। लेकिन औसतन मान के चलिए कि यहाँ 35 कुंटल तक ये पैदावार आसानी से आपको देने वाली है। तो ये किस्म भी किसान साथियों आप लगा सकते हैं। जो किसान साथी पिछले साल यानी 2024 में जो सवा 75 जो एक वैरायटी लगाए हुए थे, उन किसान साथियों से निवेदन है कि वो कमेंट के माध्यम से जानकारी अवश्य दें कि हाँ यह वैरायटी जो है कितना उत्पादन आपके वहाँ पे दी हुई थी। चलिए जानते हैं दूसरी वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, दूसरी वैरायटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, वो भी एक नई वैरायटी है। ये वैरायटी का नाम है पूसा 2090। अब पूसा 2090 जो है इसको पूसा 44 में सुधार करके तैयार किया गया है। पूसा 44 पंजाब हरियाणा के किसान साथी ज़्यादा लगाते थे क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा थी। लेकिन इसमें दो दिक्कतें थी। एक तो ये कि ज़्यादा लंबा समय लेती थी, जिससे पानी की खपत ज़्यादा होती थी। तो पंजाब में तो इसको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है 2024 से। पूसा 44 आप वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, ज़्यादा अवधि होने से इसको किसान साथियों पराली में भी दिक्कत आती थी, क्योंकि दूसरी फसल लगाने के लिए समय नहीं मिलता था, तो किसान साथी इसकी पराली को जला देते थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पूसा
44 में सुधार करके एक नई वैरायटी पूसा 2090 का विकास किया गया है। जो पूसा 44 जो वैरायटी थी लगभग 155 से 160 दिन में पक के तैयार होने वाली वैरायटी थी। एक महीने पहले मई में नर्सरी के बाद जून के मध्य रोपाई की जाने वाली ये फसल अक्टूबर के अंत में तैयारी के लिए कटाई के लिए तैयार होती थी। ये किस्म उच्च उत्पादन क्षमता के साथ आती थी। 35-36 कुंटल पर एकड़ उत्पादन ये देने वाली औसतन उत्पादन देने वाली वैरायटी थी। लेकिन कुछ किसान साथी 40 कुंटल तक भी इसमें जो है उत्पादन ले पाते थे। अगर हम पूसा 2090 की बात करें तो ये जो वैरायटी है इसका नया संस्करण आप मान सकते हैं। 120 से 125 दिन के आसपास का समय लेती है, इतने दिन में ये तैयार हो जाती है। और पूसा 44 और CB 501 के बीच क्रॉस करके इस वैरायटी का विकास किया गया है। उत्पादन आपको उतना ही देने वाली है जितना पूसा 44 देने वाली थी, यानी कम समय में तैयार भी हो जाएगी और उत्पादन भी बेहतर। आपको ये वैरायटी 120-125 दिन के आसपास, जैसा कि मैंने बोला, पकने का समय मौसम, क्षेत्र और पानी के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन औसतन 120-25 दिन में यह वैरायटी पक के तैयार हो जाती है। फिलहाल पूसा 44 के विकल्प के रूप में पूसा 2090 का विकास किया गया है। तो ये दोनों किस्में काफ़ी अच्छी हैं। पूसा 2090 भी अच्छा उत्पादन देती है और सवा 7501 भी अच्छा उत्पादन देती है। अगर किसान साथियों ने इन दोनों में से कोई भी वैरायटी लगाई हुई थी तो हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके वहाँ पे इस वैरायटी ने कितना उत्पादन दिया हुआ था। चैनल अगर आपको पसंद आता है मेरा तो आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और शेयर करिएगा। धन्यवाद।